हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, जहाँ पर कोई सी भी चीज़ अगर सरकार को पसंद नहीं आती या फिर सरकार की आलोचना की जाती है तो सरकार उसको हटवा देती है। और इसके लिए सरकार उस सोशल मीडिया से कह सकती है कि भाई ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसे हटा दो। ये मुझे पसंद नहीं है, साइड में करो। ये देश के खिलाफ़ है, इसको हटाओ। ये मेरे खिलाफ़ है, इसको हटाओ। और सरकार अक्सर ट्विटर के साथ ऐसा करती ही रहती है और उसके खिलाफ़ भी एक्शन लेती रहती है, बहुत सारे ऑर्डर भी दे देती है ट्विटर को। तो सरकार तो अक्सर यहाँ पर ट्विटर के खिलाफ़ एक्शन ले रही थी, लेकिन इस बार ट्विटर ने सरकार के खिलाफ़ लीगल एक्शन ले लिया है। जी हाँ, ट्विटर यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ़ चली गई है कर्नाटक हाई कोर्ट, और यहाँ पर उसको सू कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला जिसकी वजह से ट्विटर को यहाँ पर कानून की शरण में जाना पड़ा, और यहाँ पर क्या है वो बात जिसकी वजह से ये सारा का सारा मसला हुआ है। आज जानते हैं दोनों पक्षों की कि ट्विटर का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, ट्विटर टेक्स सेंटर टू कोर्ट ओवर सम ऑर्डर फॉर टेक डाउन ऑफ कंटेंट। लास्ट मंथ द आईटी मिनिस्ट्री हैड रिटर्न टू ट्विटर asking it to comply with its order by July 4 or lose its safe harbor protection under the intermediary rules. इसी तरह से द क्विंट, ट्विटर सूज इंडियन गवर्नमेंट ओवर ऑर्डर टू टेक डाउन कंटेंट। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर ट्विटर हैज़ बीन आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू टेक डाउन हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स एंड ट्वीट्स। 6 जुलाई का आर्टिकल है ये। तो देखते हैं आखिर क्या मामला है। तो यहाँ पर ट्विटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच बैटल फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ट्विटर ने सरकार के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कुछ ऑर्डर दिया था ट्विटर को कि आप ये ट्वीट हटा दो, ये कंटेंट हटा दो। तो ट्विटर ने सरकार के इस ऑर्डर के खिलाफ ट्विटर ने लीगल एक्शन ले लिया है। अब यहाँ पर ट्विटर ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर ट्विटर सरकार के उस आदेश के खिलाफ चली गई है जो उसने आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A में दिया था। और इतना ही नहीं, ट्विटर ने ये भी कहा है कि कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A में ठीक नहीं है, जैसे कि यूज़र ने कोई पोस्ट की है, उनको कोई नोटिस ना देना, बिना नोटिस के ही कंटेंट हटा देना। तो ट्विटर ये चाहता है कि सरकार इस आईटी एक्ट 2000 में कुछ बदलाव करे। और इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यह भी सही से नहीं बताया है या नहीं दिखाया है कि किस तरह का कंटेंट सेक्शन 69A में आता है और क्यों इसे हटाना चाहिए। तो सरकार ने ये भी नहीं बताया कि अगर कोई कंटेंट ट्विटर से हटाना है तो उसका क्या पैमाना होगा। और इतना ही नहीं, ट्विटर ने यह भी कहा है कि बहुत से कंटेंट और यूज़र जिन्हें सरकार ने ब्लॉक कराया वो सब अपनी पावर का मिसयूज़ है। और इतने ही नहीं, सरकार ने कुछ ऐसे ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक करवाया जो पॉलिटिकल पार्टियों की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिससे क्या होगा, फ्री स्पीच का वायलेशन होगा। क्योंकि इस फ्री और डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं तो यहाँ पर पक्ष के साथ साथ विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, ताकि हमें बेहतर सरकार मिल सके और एक मजबूत विपक्ष के होने से सरकार अपनी मनमानी ना करे। लेकिन सवाल ये आता है कि ट्विटर ही अक्सर सरकार के निशाने पर क्यों रहता है, जबकि दुनिया में और भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। तो देखिए, ट्विटर की पहचान एक फ्री स्पीच देने वाले प्लेटफॉर्म की रही है, जिसकी वजह से ट्वीट पर सरकारी ट्विटर हैंडल मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के ट्विटर हैंडल मिलेंगे, और जो भी आंदोलन वगैरह चलते हैं वो भी अक्सर ट्विटर के ज़रिए ही चलते हैं और इसे आगे बढ़ाया जाता है। पिछले साल ही सरकार ने ट्विटर से ये कहा था कि आप उन अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लीजिए जो खालिस्तान के आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अब खालिस्तान का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके टुकड़े हो जाएं। और खालिस्तानी आंदोलन भी एक ऐसा आंदोलन है जिसमें ये मांग की जाती है कि पंजाब को सिखों का देश बनाना है, और इस संबंध में देश पर कई आतंकवादी हमले भी हुए हैं। तो सरकार की ये मांग जायज़ थी, लेकिन इसके अलावा सरकार ने ट्विटर से पिछले साल हुए किसान आंदोलन के बारे में जो फर्जी खबरें चल रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए कहा था, और उन ट्वीट्स को भी हटाने के लिए बोला था जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक की हैंडलिंग को लेकर सरकार की आलोचना की गई थी। अब देखिए, सरकार का रुख आलोचनाओं के मामले में अब ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है। पहले की सरकारें आलोचनाओं को बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन अब लोगों को कुछ बोलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि ये बोलूँ या ना बोलूँ, सरकार तो मुझे कुछ उठा तो नहीं लेगी और कोई एक्शन तो नहीं लेगी सरकार मेरे खिलाफ़। तो अब अभिव्यक्ति की आज़ादी उन लोगों तक ही सीमित है जो लोग सरकार की बुराई नहीं करते हैं। और ये जो ट्विटर ने सरकार के खिलाफ़ केस फाइल किया है वो तब फाइल किया है जब सरकार ने ट्विटर को आखिरी मौका दिया था कि हमारा जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है उसको मान लो और जो अकाउंट्स की लिस्ट दी है उन्हें ब्लॉक कर दो। सरकार ने ये ऑर्डर पिछले महीने दिया था।
जो सरकार ने अकाउंट के नाम बताए हैं उन्हें टेक डाउन करो, वरना हम आपको इंटरमीडिएटरी वाली इम्यूनिटी को ख़त्म कर देंगे। और सरकार ने इसकी लास्ट डेट 4 जुलाई को रखी थी, जो निकल चुकी है। तो इस डेट के निकलने के बाद ही ट्विटर ने सरकार के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया और हाई कोर्ट चली गई है ट्विटर। लेकिन ये इंटरमीडिएटरी क्या होता है? तो देखिए, ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर यूज़र्स अपनी बात रखते हैं। लेकिन अगर कोई यूज़र कुछ गलत लिख रहा है या बोल रहा है, उस मामले में क्या सोशल मीडिया पर एक्शन लिया जाएगा या उस यूज़र के खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर उस यूज़र्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सरकार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी आदेशों को नहीं मानता है, तो यहाँ पर फिर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो इस वजह से सरकार ने ट्विटर की इम्यूनिटी एज ए मीडिएटर ख़त्म करने की बात की है। और यहाँ पर ट्विटर ने 26 जून को 80 अकाउंट्स और ट्वीट्स की एक लिस्ट सरकार को सौंपी थी, जिसे सरकार ने ब्लॉक का आदेश 2021 में दिया था। लेकिन सरकार यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी, जो कई सारे संगठनों से जुड़े हैं, जैसे इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप, फ्रीडम हाउस, पत्रकार, पॉलिटिशियन और वो लोग जिन्होंने किसानों के प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दिया था। अब ट्विटर ने इन सबके अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया, तो सरकार ने यहाँ कहा है कि ट्विटर ने सरकारी आदेश को नहीं माना, जिसकी वजह से सरकार ने ट्विटर को लास्ट वार्निंग दी है और 4 जुलाई तक का समय दिया था। लेकिन यहाँ पर बार बार आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A का जिक्र किया जा रहा है। तो ये 69A सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या है? तो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A केंद्र सरकार को ये अलाउ करता है कि वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री को हटा सकती है, जो इन मामलों से रिलेटेड जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे देश की एकता और अखंडता से रिलेटेड कोई सा भी कंटेंट हो, देश की आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, मित्र देशों के साथ संबंध हो, या पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था हो, या किसी भी तरह का उकसावेबाजी जो बाद में अपराध में बदल जाती है, तो इन सब का कुछ भी वॉलेशन होता है तो वो सेक्शन 69A के अंडर आता है। जिसका उल्लंघन किया गया तो यहाँ पर हटा ली जाएगी वो सामग्री। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो आप मुझे जो भी आपके विचार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।